पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। 1967 में फिल्म आई थी उपकार, जिसके गाने के बोल थे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जी हाँ, जो भगवान को नहीं छोड़ रहे वो इंसान को कैसे छोड़ देंगे। खुद को घोर सनातनी धार्मिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी के विधायक पर उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन खरीदने का मामला है। उज्जैन में सरकारी पार्किंग की जमीन तक बेच दी गई, वो भी भाजपा विधायक चिंतामणि मालवी को। शिकायतें हो रही है, सबूत सामने हैं, फिर भी सब मौन है। क्या यही है सुशासन, या फिर अपनों के लिए नियम अलग हैं और बाकी दुनिया के लिए चिंता की मणि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम। मैं पंकज मुकाती। आलोट से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय फिर विवादों में हैं। कुछ दिन पहले एक महिला ने अपने घर पर कब्जे का आरोप लगाया था, अब भगवान महाकाल की जमीन पर ही कब्जा हो गया, वो भी 5 स्टार होटल के लिए। विधायक चिंतामणि मालवी की इस मामले में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को शिकायत की गई है। इतना ही नहीं, इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि 5 स्टार होटल बनाने के लिए महाकाल मंदिर की पार्किंग की सरकारी जमीन हथियाई गई है। इस मामले में यह जानना भी जरूरी है कि चिंतामणि मालवी और जमीन का कुछ मामला अलग ही है। कुछ दिन पहले तक यही चिंतामणि मालवी उज्जैन में किसानों के जमीन अधिग्रहण का झंडा बुलंद किए हुए थे कि मैं जमीन अधिग्रहण नहीं होने दूंगा। दिल्ली तक पहुंच गए और किसानों के और जमीन के हितैषी बने हुए थे। इसके बाद इनके खुद के ऊपर जमीनों और मकानों के कब्जे के 2 आरोप है। क्या ही गजब का मतलब तारतम्य है, संयोग है कि एक तरफ तो आवाज उठाते हैं जमीनों के अधिग्रहण के खिलाफ, दूसरी तरफ खुद जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मंशा स्पष्ट नहीं है और किसी और जमीन पर नहीं, भगवान महाकाल के मंदिर की पार्किंग की जमीन पर 5 स्टार होटल बनाने के लिए उसे उन्होंने हथिया लिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि खसरा नंबर 3664/1 और 3666/1 वर्ष 1950 और 1967-68 के राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज थी। बाद में इसे निजी जमीन बताकर सौदा कर लिया गया। मामले में महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक का भी कहना है कि पार्किंग की जमीन नगर निगम की, यानी ये जमीन सरकारी जमीन है। उज्जैन के कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुवाल ने यह मामला उठाया है। उनकी शिकायत में कहा गया है कि महाकाल मंदिर की करीब 45,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन का, जी हां 45,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन का मिली भगत कर रिकॉर्ड बदल दिया गया। 2 मार्च 2026 को इसका 3.82 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। जिस यूटोपिया बोटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन खरीदी, उस कंपनी के डायरेक्टर और साझेदारी में भाजपा के आलोट विधायक चिंतामणि मालवी भी शामिल बताए जा रहे हैं। सौदे में शामिल खसरों की कुछ जमीनों का अभी भी महाकाल मंदिर की पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि न केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन को निजी बताया, बल्कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री में भी खासी गड़बड़ी की गई है। कमर्शियल उपयोग की जमीन को कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री कराई गई। कलेक्टर गाइडलाइन में 75,400 रुपए प्रति वर्ग मीटर के रेट तय हैं, लेकिन रजिस्ट्री में 22,500 रुपए प्रति वर्ग फीट दर्शाया गया है। यानी भाजपा विधायक ने जमीन तो हथियाई, सरकार के राजस्व को भी चूना लगाया। क्या गजब का सेटलमेंट है, क्या गजब की सेटिंग है, क्या गजब से चूना लगाया जा रहा है। और महाकाल मंदिर की जमीन पे 5 स्टार होटल बनाने के लिए भगवान को तो चूना लगा ही रहे हैं, सरकारी राजस्व को भी चूना लगा रहे हैं और किसी से नहीं डर रहे चिंतामणि मालवीय। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत प्रदेश के मुख्य सचिव को भी की है। महाकाल मंदिर की जमीन की इस गड़बड़ी की लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को भी शिकायत की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट से मामले की गहराई से जांच की मांग की गई है। इस मामले में भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने भी बीजेपी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चंद्रशेखर तिवारी ने सीएम मोहन से चिंतामणि मालवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इधर विधायक चिंतामणि मालवी ने
सफाई देते हुए कहा कि उचित दस्तावेजों के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। लेकिन विधायक साहब, दस्तावेज तो फर्जी भी बनाए जा सकते हैं। आपको तो पता था कि ये महाकाल की पार्किंग है, क्योंकि आप बरसों से उसी शहर के नुमाइंदे हैं, आप उसकी गलियों तक को जानते हैं और आप स्पष्ट तौर से जानते ही होंगे कि ये महाकाल के लिए आरक्षित पार्किंग है। फिर आपने 5 स्टार होटल के लिए इस जमीन को क्यों खरीदा? क्या ये महाकाल से सीधे सीधे धोखा नहीं है? अब देखना होगा कि चिंतामणि मालवीय पर क्या कार्रवाई होती है, उन पर इस पर क्या असर होता है, या चिंतामणि मालवीय भी भाजपा के विधायक होने के नाते इस मामले से साफ बच निकल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि।